तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो। जैसे कि ये है कुनसाइड, ये है रिलेशनशिप के लिए ब्रेसलेट। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस करो, ये ब्रेसलेट आपके पास जरूर होना चाहिए और आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज होकर होना चाहिए ताकि ये आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकें। ठीक है, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, इसीलिए मैं ये ब्रेसलेट रिकमेंड करती हूँ आपको। आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो अगर आप इसे मुझसे लेना चाहते हो तो www.thewheeloffortune369.com। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो उसे स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजती हूँ ताकि आपके लिए मैजिकली वर्क कर सके। ठीक है, चलो सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लें, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आखिर आज आपके लिए क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। चैंपियन ऑफ वैंड, पहला ही कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 2 of swords, 8 of pentacles, 9 of pentacles, oracle of wands, ace of pentacles, 7 of swords, elder of pentacle। ग्रेट, पेंटिकल की एनर्जीज काफी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी अर्थ साइन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। फायर साइन भी काफी प्रोमिनेंट है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 1, 3, 8 या 7, ठीक है, 1, 3, 8 या 7 आता होगा। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी है सबसे पहले। ओके, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट ऐसा है जो आपसे छुपाया गया, आपसे हाइड करा गया है और ये वही चीज आपको रिवील करना चाहते हैं। ऑल आई कैन सी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात है जो इस व्यक्ति ने आपसे छुपाई थी और वो आपको वो रिवील करना चाहते हैं। सी माइंड, इनका दिमाग कितना परेशान दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखो सौरव की एनर्जी है। बहुत सोच रहे हैं आज आपके पार्टनर आपके बारे में ना, ये बहुत सोच सोच कर परेशान भी हो रहे हैं। इनके दिमाग की ये हालत हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा, जैसे नेगेटिविटी आप जैसे कह सकते हो कि इनके माइंड में जैसे बहुत नेगेटिविटी है। यस, कोई एक बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, या तो वो आपके सामने आ चुकी है और जब वो ये पर्सन एक्सपोज हुए हैं तो उसके बाद आपने इन्हें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। एक तो पहली सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने या तो ये व्यक्ति डबल डेट कर रहे थे, यानी आप भी थे इनकी लाइफ में, कोई और भी था, वो चीज़ आपके सामने आई, वो चीज़ आपके सामने एक्सपोज हुई है, या आपके आने के बाद कोई और इनकी लाइफ में आ गया, कोई सिचुएशनशिप में रखा हुआ था इन्होंने आपको। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस में यहाँ पर देख पा रही हूँ। पर्टिकुलरली कोस्टिंग की एनर्जी भी हो सकती है, यानी आपसे बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए एकदम से इस व्यक्ति ने आपसे बात बंद कर दी हो। तो ये सब सिचुएशंस आज की रीडिंग में मैं देख पा रही हूँ कि है आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना। और अगर ऐसा कोई सच आपके सामने नहीं आया तो ये डेफिनेटली ऐसा कोई सच आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द कार्ड, ठीक है, जो ये बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा सच है, कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो ये मतलब आपको बताना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं। और वो बात आपको कैसे बताएं वो नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए व्यक्ति इतने सौरों में है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बात इन्होंने आपको बता दी, लाइक इनकी कोई रियलिटी है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, और अगर वो रियलिटी इन्होंने आपको बता दी या वो सच इन्होंने आपको अगर बता दिया तो उन्हें लगता है कि आपके मन में जो उनके लिए प्यार है, आपके मन में जो उनके लिए फीलिंग्स हैं, वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे और आप उनसे वैसा प्यार नहीं करोगे जैसा प्यार आप हमेशा उनसे करते आए हो। आपका पर्सपेक्टिव उनके लिए बदल जाएगा, आपका प्यार, आपके इमोशंस उनके लिए बदल जाएंगे। तो कोई ऐसी बात जरूर है जो ये आपसे अभी भी छुपा रहे हैं। 3 ऑफ कप का कार्ड है और यही फियर, सी गिल्ट, माय गॉड, यही फियर, इनको कोई फियर है जो इनको रोक भी रहा है। ये फियर सबसे बड़े ब्लॉकेज का काम कर रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसकी वजह से वो आपके तरफ कोई सॉलिड एक्शन भी नहीं लेकर आ पा रहे हैं। ये फियर किस चीज का हो सकता है? सबसे पहले तो ये फियर हो सकता है अबैंडमेंट का, ठीक है, यानी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई जिससे भी ये प्यार करते हैं वो इंसान इनको छोड़कर चला जाता है या वो इंसान इन्हें धोखा देता है। और ये अबैंडमेंट का फियर कहाँ से आया है? ये फियर आया उनके पास से। ओके, इस इंसान को ये भी लगता है कि इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिए हैं, ठीक है, और उस गलती का ही इन्हें गिल्ट हो रहा है, यानी बहुत बड़े गलत डिसीजंस आपके पार्टनर ने लिए हैं और जो भी गलत डिसीजंस इस व्यक्ति ने लिए हैं उसका गिल्ट हो रहा है आपके पार्टनर को। सबसे बड़ा गिल्ट इनकी लाइफ में इस चीज का है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया। सबसे बड़ा गिल्ट इनकी लाइफ में इस चीज का है कि आप इनसे दूर हो गए।
और ये इन्होंने कोशिश नहीं करी आपको रोकने की, आपकी तरफ आने की। वो जानते हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ में आपको सिर्फ पेन दिया है, सिर्फ दुख, सिर्फ तकलीफें दी हैं, उसके अलावा उन्होंने दिया ही क्या है आपको, ठीक है? तो वो जानते हैं ये चीज़, और उनके अंदर सबसे बड़ा गिल्ट इसी चीज़ का है कि उन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दूर हुए, और उन्होंने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी नहीं करी। हो सकता है बहुत से लोगों को यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बड़े लंबे समय से चल रही है आप लोगों की, ठीक है? तो ये व्यक्ति आज एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिल्ट, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिग्रेट में भी हैं, आपकी वजह से हैं, इस रिश्ते के टूटने की वजह से है ये गिल्ट। 9 ऑफ वैंड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अगर आप इस व्यक्ति को एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, सी गाइडेंस, माय गॉड, अगर आप इस व्यक्ति को कहीं पर भी एटीट्यूड दिखा रहे हो, साइलेंट बिहेवियर दिखा रहे हो, और ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना उस चीज से, तो एक्चुअली में आपका एटीट्यूड दिखाना, आपका साइलेंट बिहेवियर दिखाना इन्हें बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। होता है ना कि कभी कभी कोई चीज, ये एक ह्यूमन नेचर है कि कभी कभी कोई चीज जो हमें मिल नहीं रही होती है ना, और हमें उस चीज को हासिल करना होता है, तो ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम उस चीज की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। अब इस समय आप इनके लिए इतने मिस्टीरियस बन चुके हो, आप जिस तरीके से इन्हें एटीट्यूड दिखा रहे हो, या जिस तरीके से आप साइलेंट हो चुके हो, इन्हें ये दिखा रहे हो कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, ये ऊपर से आपको शो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उस वजह से, ठीक है? आपका मिस्टीरियस नेचर इन्हें बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। 9 ऑफ वैंड का कार्ड है। बर्डन है इस व्यक्ति पर। बर्डन किस चीज का है? आई डोंट नो, बर्डन है इस पर्सन पर, ठीक है? किसी चीज का तो बर्डन है। 9 ऑफ वैंड, इनके ऊपर बर्डन है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई बर्डन हो सकता है। देखते हैं किस चीज का है, पर फिलहाल यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड आ रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके स्पिरिट गाइड्स, इनके जो यूनिवर्स हैं, डिवाइन है, वो इनको अंदर से ये इंटरनल सैडनेस फील करवा रहे हैं, ताकि वो उस इंटरनल सैडनेस के थ्रू उन्हें ये महसूस हो सके कि उन्हें आपके पास लौट कर आना है, ठीक है? वो एक इंटरनल सैडनेस को फील कर पा रहे हैं, वो एक एम्प्टीनेस अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। ये एम्प्टीनेस क्या है? ये एम्प्टीनेस है मतलब एक तरीके से जैसे एक एब्सेंस को फील करना कि भाई वो मेरी लाइफ में नहीं है, एक वॉइड को फील करना कि मैं अंदर से खाली हूँ, मेरे अंदर और कुछ नहीं है, और मुझे कोई हैप्पी कर सकता है या मुझे कोई खुश कर सकता है तो वो सिर्फ वो है। तो वो एक एम्प्टीनेस आपके पार्टनर को फील करवाई जा रही है एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, और यही वो साइन है। क्लेम करो इस रीडिंग को, ठीक है? डेफिनेटली क्लेम करो। 333 लिखकर 3 नंबर का कार्ड है ये, ठीक है? सो 333 लिखकर क्लेम करो आज की रीडिंग को, क्योंकि ये पर्सन जो है लिटरली उस एब्सेंस को फील कर रहा है, आपके ना होने की जो एक एब्सेंस है उसको ये इंसान फील कर रहा है। देखते हैं बर्डन किस चीज का आपके पार्टनर के ऊपर, कोई तो बर्डन भी दिख रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है ये जो भी बर्डन है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, फूल, माय गॉड, ओके। ये जानते हैं कि इस रिश्ते में अब एफर्ट्स इन्हें डालने पड़ेंगे, इन्हें अपना 100% देना पड़ेगा, ठीक है? और इनके अंदर ईगो इतनी ज्यादा है कि ये खुद आगे बढ़कर सामने से आकर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनकी ईगो डाउन हो जाएगी। यस, उन्हें ये लग रहा है कि उनकी ईगो टूट जाएगी, उनकी ईगो डाउन हो जाएगी, और वो सब कुछ छोड़ सकते हैं। अपनी ईगो को छोड़ना उनके लिए लाइक बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है, बहुत इगोइस्टिक पर्सन है मे बी आपके पार्टनर। तो इनके लिए अपनी ईगो छोड़कर आपके सामने आना, सामने से आकर आपसे बात करना इज समथिंग लाइक स्टॉपिंग देम, ठीक है? तो यस, वो जानते हैं कि उनके ऊपर बर्डन है, इस रिश्ते की अब बर्डन उनके ऊपर है, इस रिश्ते को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके ऊपर है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उठाएंगे? क्योंकि वो अभी तक तो एक डिनायल फेज में है, राइट? क्योंकि वो तो अभी तक एक डिनायल फेज में, अब एक ऐसे फेज में है जहां पर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि उनके लिए आपके दिल में नहीं, आप उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, ठीक है, और कितने इमोशंस है, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। और वो जानते हैं कि उनके ऊपर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रीयूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी है। वो छोड़ के गए थे आपको, आप उन्हें छोड़कर नहीं गए थे, उन्होंने दरवाजे बंद करे थे, आपने दरवाजा बंद नहीं करा था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी बनती है कि वो खुद आगे से आकर आपसे बात करें, आपसे कॉन्टैक्ट करें। तो फूल, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन है, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का बर्डन है, और वो जानते हैं कि वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर भी उसके बाद करना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी ऑफर करनी पड़ेगी, और उन्हें खुद को इस चीज के लिए प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो उन्हें आपकी तरफ आने से पहले अपने आप को उस कमिटमेंट देने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको प्रोवाइड करने के लिए उन्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वाई 8 ऑफ पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लेजीनेस, और आपके पार्टनर में तो लेजीनेस है, ठीक है? यानी ये व्यक्ति जो है अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है, ये अभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, अगर मैं कहूँ कि इंसान कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। ये अभी भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं इंसान, ठीक है? दे आर स्टिल इनटू देयर कंफर्ट जोन। कुछ अननेसेसरी ऐसी अटैचमेंट्स हैं जो उनको बर्डन भी दे रही हैं, कुछ ऐसी अटैचमेंट्स हैं उनकी लाइफ में जो उनको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने भी नहीं दे रही हैं। वो जो अननेसेसरी चीजें हैं वो उनको पेन भी देती हैं, लेकिन आपके पार्टनर अपने कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा फिट हो गए हैं कि वो उन अननेसेसरी अटैचमेंट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ओके?
वो उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जब तक वो उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, वो आपकी तरफ कैसे कोई स्टेप लेंगे? तो बहुत सी अननेसेसरी ऐसी अटैचमेंट्स है जो आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है, ओके, और वो अपने कंफर्ट जोन से उन्हें निकलने नहीं दे रही हैं। कई बार हम पेन में होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं ना, ठीक है, हमें उस पेन, उस तकलीफ की ऐसी आदत हो जाती है ना कि हम उस पेन, उस तकलीफ तक को नहीं छोड़ पाते हैं। वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है, और यही आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। जो पेन, जो तकलीफ उन्हें मिल रही है, वो उनका कंफर्ट जोन बन चुका है। वो उनका कंफर्ट जोन बन चुका है। आपको स्टॉक करना, आपको देखना, आपके लिए पेनफुल फील करना, आपको मिस करना, आपके ड्रीम्स देखना, आपको याद करके रोना, ये उनका कंफर्ट जोन बन चुका है। यस, आप, आई नो, आप सोचकर थोड़ा हैरान हो रहे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं यस, ये कुछ ऐसी अटैचमेंट्स हैं जिनके साथ वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। इनका इन इन अटैचमेंट्स का साथ वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। अच्छा, इस कंफर्ट जोन में और क्या उनका साथ हो सकता है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर अब ये चीज उनके साथ रेजोनेट करेगी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई गोल्ड डिगर हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ इनके पैसों के लिए इनके साथ है। अब वो अनवांटेड खर्चे थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके ऊपर करा रही है। थर्ड पार्टी ही उनका बर्डन बन चुकी है। अब थर्ड पार्टी को छोड़ना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस चीज से निकलने में उनको बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बहुत एनर्जी लगेगी। और थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है, अगर स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी वाइफ है या हस्बैंड है, और आपके साथ अगर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये और भी टफ हो जाता है उनके लिए, राइट? फिर बात आ जाती है उनकी सोशल इमेज की, कि उनकी सोशल इमेज भी खराब हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज देखने को मिल रही है कि जो भी अनवांटेड बर्डन है, वो जानते हैं कि वो चीज उन्हें बर्डन दे रही है, वो चीज उन्हें तकलीफ दे रही है, लेकिन वो उस अनवांटेड बर्डन को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से, उस अटैचमेंट को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से। ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। उन्हें अगर आपकी तरफ आकर कोई सॉलिड एक्शन भी लेना है ना, तो उन्हें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई स्टेप लेना पड़ेगा। ये इनकी इनर इंटेंशंस क्या हैं, हम देखते हैं ऐसे में इनकी इंटेंशंस क्या हैं। 9 ऑफ पेंटिकल है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। माइजर, इनकी इंटेंशंस यही हैं कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ लौटकर आना चाहते हैं, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। ये लौटकर आना चाहते हैं, ये चीजें ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहते हैं। इन्हें इवन आपकी पुरानी मेमोरीज बहुत याद आती हैं कि जो समय आपके साथ बिताते थे, वो जानते हैं कि वो बहुत खुश रहे हैं आपके साथ, ओके। तो ये इनकी इंटेंशन यही है आपके टुवर्ड्स लौट कर आने की, आपकी तरफ वापस आने की, इनकी प्योर इंटेंशंस रही हैं। और ये एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन, एक अलग ही लेवल की पोजेसिवनेस आपके टुवर्ड्स फील भी करते हैं। लेकिन इन चीजों को करने के लिए इस पर्सन को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इनके एक्शंस होने चाहिए। इनके एक्शंस लेने में ये पर्सन समय लग रहा है, और नेक्स्ट 9 डेज थोड़ा ऐसे हो सकते हैं, क्या इनके एक्शंस डिले भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि नहीं आएंगे इनके एक्शंस, डिले भी हो सकते हैं इनके एक्शंस। तो नेक्स्ट 9 डेज थोड़ा इस चीज को लेकर क्रूशियल रह सकते हैं, तो इस चीज को लेकर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। ये पर्सन सेल्फिश हो सकते हैं, ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि अपने बारे में सोचता है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करते आपको, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, आपकी तारीफें नहीं करता है। ये जानता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तारीफ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी ईगो को हर्ट करेगा। तो ये पर्सन थोड़ा अपनी ईगो में रहता है, इसलिए ये मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, पर अंदर से इंसान जानता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है ये चीज, और बहुत बहुत डिजायर्स हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं जो कि बढ़ रही हैं। और आकल ऑफ वैंड विद अवेयरनेस, फुल्ली अवेयर भी हैं आपके पार्टनर, ओके। ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, जिन फीलिंग्स को अभी तक ये डिनाई कर रहे थे, जिन फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। इन्हें आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने से पहले ये नहीं पता था कि इनकी क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये किस तरीके से रह पाएंगे आपके बिना। हो सकता है वो डिसीजन भी इन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में लिया था, सो वो नहीं जानते थे कि उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी आपसे दूर होकर। लेकिन अब वो फुल्ली अवेयर हो रहे हैं कि उनकी अगर जिंदगी में कहीं पर भी खुशियां थी, या उनकी लाइफ का जो बेस्ट टाइम पीरियड था ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ थे, आपके साथ ही था। और अवेयरनेस का कार्ड ये डिफाइन कर रहा है कि वो अब अवेयर भी हो रहे हैं कि आपके लिए उनके मन में कितनी फीलिंग्स और कितने इमोशंस हैं, कितना प्यार भरा हुआ है उनके दिल में। वो इन चीजों को लेकर अवेयर भी हो रहे हैं। ये अवेयरनेस खुद यूनिवर्स उन्हें करा रहे हैं। कैन यू सी द बटरफ्लाई, दिस इज अ साइन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये यूनिवर्स का ही साइन है। तो या यूनिवर्स उन्हें इस चीज के रियलाइजेशंस करवा रहे हैं कि यस, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, और आप कितना मैटर करते हो उनकी लाइफ में, आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो। तो ये चीज अब यूनिवर्स उन्हें रियलाइज करवा रहे हैं। बाय एस ऑफ पेंटिकल्स है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। मोरालिटी, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, मे बी जो ये आपको स्पेस में लाना है, ये आपका हीलिंग टाइम पीरियड है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है जैसे आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है। जब हम खुद के ऊपर बहुत काम करते हैं ना, सेल्फ लव करते हैं, तो उससे हमारा ऑरा भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जब आप अपने ऑरा को आप इतना स्ट्रांग कर रहे हो, और जब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरफ अट्रैक्शन को भी फील कर रहे होंगे।
इंक्लूडिंग योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है, मतलब आपके पार्टनर को इंक्लूड करके मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे। इन लोगों की इच्छा हो रही होगी आपसे बात करने की, आपकी तरफ आने की। आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाकर लोग आपसे आकर बातें कर रहे होंगे, ठीक है। इट इज ऑल बिकॉज योर ऑरा इज सो मैग्नेटिक, क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम करा, आपने अपने ऊपर सेल्फ लव करा, अपने ऑरा को आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है दैट यस, लोग आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को फील कर पा रहे हैं। सो यस, और अगर आपने नहीं करा है, अगर आपके साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो आपको ये चीज करनी चाहिए ताकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए, आपको चेस करके ना जाना पड़े उनकी तरफ। ओके, अब यहाँ पर कार्ड आ जाता है एस ऑफ पेंटिकल्स का। आपके पार्टनर जानते हैं कि वो आपको मतलब अपनी साइड की स्टोरी सुनाना चाहते हैं। उनकी इच्छा ये भी हो रही है कि वो आपको आकर बताएं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस है, एंड उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो अपना डिसीजन लेने के लिए। यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड उसके बाद यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन कि आप क्या चाहते हो, आप किस तरीके से क्या डिसीजन लेना चाहते हो इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। सो दे नो इट दैट उसके बाद आप फ्री हो, लेकिन ये अपनी बात आपके सामने जरूर रखना चाहते हैं। ये वो चीजें हैं जो ये अभी तक आपको नहीं बता पाए हैं, यू नो, मतलब इस कनेक्शन में जो भी ब्लॉकेज आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है कि आ रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आ रही है। तो कहीं इस कनेक्शन को लिटरली एक रियल कम्युनिकेशन की, एक ओपन कम्युनिकेशन की नीड है, ताकि आपके पार्टनर आकर आपसे बात कर सकें और आप उनसे बात कर सको, और जो भी ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में वो रिलीज हो सके। और ये ब्लॉकेजेस उस ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू ही रिलीज हो सकती हैं। उसके बाद आप भी कहीं न कहीं, क्योंकि आपके मन में भी बहुत सवाल हैं उनको लेकर कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, वो क्यों आपसे दूर गए, और उनके मन में भी बहुत सवाल हैं आपको लेकर, जिनके जवाब उनको भी चाहिए। अब ये ब्लॉकेज तभी रिलीज़ होगी जब आप दोनों के बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन होगी, या आपके पार्टनर आगे बढ़कर आपको कन्फ्रंट करेंगे। लेकिन अभी तक आपके पार्टनर आपको कन्फ्रंट करने के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं, यू नो व्हाई? 7 ऑफ सोर्ड्स, ट्रस्ट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, क्या ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं करता है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन शायद आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, पूरे तरीके से आप पर भरोसा नहीं कर रहा है, या फिर आप, ये ट्रस्ट का इशू कहाँ से आ रहा है? ये ट्रस्ट का इशू उनके कहीं पास से आ रहा है, पास्ट रिलेशनशिप से, उनके चाइल्डहुड से आ रहा है। तो ट्रस्ट का इशू जो आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, ठीक है, वो पहले आपको लेकर श्योर हो जाना चाहते हैं दैट वो जो आपके लिए फील करते हैं वो बहुत ही ट्रू और सीरियस फीलिंग्स हैं, और वो इस चीज़ को लेकर भी श्योर हो जाना चाहते हैं कि वो आप पर पूरे तरीके से भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद वो आपके टूवर्ड जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है? ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है आपके केस में। शायद आप भी अब अपने पार्टनर पर इतना ट्रस्ट नहीं करते हो, उन्हें भी आपके ट्रस्ट विन करना पड़ेगा, उन्हें भी आपका भरोसा जीतना होगा, और आप भी और आपके पार्टनर भी शायद अभी तक आप पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, ठीक है? दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग यू सो दैट वो आप पर ट्रस्ट कर सकें, ठीक है? और जब वो आपको देखेंगे, मे बी दे आर टेस्टिंग यू ऑल्सो, ठीक है, कि आप अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिलती है तो आप क्या करते हो? आप किसी और के साथ कनेक्ट हो जाते हो, किसी और को उनकी जगह दे देते हो और उनको रिप्लेस कर देते हो, या उनका वेट करते हो? आपके प्यार जो आप अभी तक इतना कहते आए हो कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए बहुत फीलिंग्स है, वो बात कितनी ट्रू है वो जज करना चाहते हैं आपको बेसिकली। यस, आपको शायद सुनकर ये चीज़ ऐसी लग रही होगी, या शायद गुस्सा भी आ रहा होगा इस चीज़ को सोच कर, क्या ये क्या चीज़ है कि ये पर्सन मुझे जज क्यों करना चाह रहा है? बट यस, ये चीज़ उनके पास से आ रही है। आपके पार्टनर एक इनसिक्योर पर्सन हो सकते हैं, और इसी वजह से वो आगे आपके साथ और स्टेप अहेड करने के लिए, या फिर लेवल अप करने के लिए इस कनेक्शन को आपको जज करना चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए कितनी ट्रू फीलिंग्स हैं। ओके, तो ये आप पर पूरे तरीके से ट्रस्ट करना चाहते हैं, और जब इस व्यक्ति को खुद आप पर पूरे तरीके से भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा, जब आप इनके ये जो आपका टेस्ट ले रहे हैं, जब आप उनमें पास हो जाओगे, तो यस, ये खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेंगे। अभी भी इनका दिल बहुत पेन से भरा हुआ है, शी पेशेंस, बहुत वेट करवाया है इस पर्सन ने आपको, और जितना पेन जैसे आपके दिल में है, जितनी तकलीफ आपके दिल में आपको हो रही है कि यार ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा, या ये सब चीजें हुई, उतना ही पेन, उतनी ही तकलीफ आपके पार्टनर को भी हो रही है। इस व्यक्ति ने बहुत वेट करवाया, और आपने बहुत पेशेंस भी रखा है इस कनेक्शन में, और लिटरली आपके पेशेंस को रिवॉर्ड करेंगी यूनिवर्स, ठीक है? आपका जो इंतजार है, आपका जो वेट है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। कोई भी एफर्ट्स डालते हैं ना, ठीक है, यहाँ जस्टिस होती है, ठीक है? यूनिवर्स जस्टिस करते हैं, और यूनिवर्स ही आपके साथ जस्टिस करेंगे। जो इतना वेट आपने किया है, जो इतना पेशेंस आपने रखा है, यस, अब वो आपका रिवॉर्ड होगा। ये पर्सन खुद आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। ये स्ट्रगल पीरियड, ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं अब रिलीज होने वाली है, खत्म होने वाली है। और यहाँ पर आप देखो एल्डर ऑफ पेंटिकल्स,
बहुत जल्दी अप्रोच आएगा, यानी बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से यहाँ पर इनका अप्रोच आ सकता है। ये एक राइट टाइम का भी वेट करेंगे आपको अप्रोच करने के लिए। ऐसे में आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। यस, यू जस्ट हैव टू कीप दिस पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा अगर आप सच में इस कनेक्शन को चाहते हो। अगर आप इंतजार कर सकते हो तो पेशेंस रखो, नहीं कर सकते हो तो फिर आगे बढ़ो, आपके पास और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ आपको पेशेंस रखने को ही कहेंगे, ठीक है। यूनिवर्स की विश यही है कि अभी आप पेशेंस रखो, वेट एंड वॉच करो, चीज़ों को नेचुरली होने दो, चीज़ें अपने आप नेचुरली होंगी आपके केस में। What else? What else? C5 ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये उनकी करंट सिचुएशन है, ये उनकी करंट हालत है। जैसे एक जगह बैठकर ये सिर्फ रो रहे हैं, ठीक है, मेल है फीमेल है उस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी है वो यही उनकी करंट सिचुएशन है। कोई लॉसेस भी हुए इनको, फाइनेंशियल लॉसेस कह सकते हो आप, ठीक है। किसी घर वाले ने ही, किसी फैमिली वाले ने इनके कुछ पैसे ले लिए हैं और जैसे वो रिटर्न नहीं कर रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस पर बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं आपके पार्टनर के, या इनके घर में किसी की तबीयत खराब है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के जैसे बिल्स आते हैं ना, वो आ रहे हैं आपके पार्टनर के। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये पर्सन फिलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल ऑलरेडी इनकी लाइफ में चल रही है। इनकी सिचुएशन अभी सही नहीं दिख रही है, इट्स नॉट राइट, ठीक है। अभी सिचुएशन सही नहीं है आपके पार्टनर की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें मनी की नीड है, इन्हें लिटरली पैसों की जरूरत है और ये शायद सबसे पैसे मांग भी रहे हैं। मतलब जितने लोगों को ये जानते हैं ना, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, उनसे शायद ये पैसों की मदद मांग भी रहे हैं, बट देयर इज नो वन हु कैन हेल्प दिस पर्सन। और ये चीज क्यों हो रही है? ताकि यूनिवर्स इन्हें रियलाइज करवा सके कि कौन भरोसे के लायक है और कौन भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है। किसकी नीयत कैसी है वो इन्हें रियलाइज करवाया जा सके। तो ये पर्सन डेफिनेटली, इनका कोई फाइनेंशियल डाउनफॉल इस समय चल रहा होगा और बहुत से लोग एक्सपोज होंगे। बुरे वक्त में ही हम बहुत से लोगों को ना एक्सपोज होते हुए देखते हैं कि कौन क्या सोचता है हमारे बारे में, किसकी क्या इंटेंशन है, हमें बुरे वक्त में ही समझ में आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। इनकी आंखों पर जो ये पट्टी बंधी हुई थी, यह पट्टी खुलेगी इनकी आंखों से और ये बहुत क्लियर देख पाएंगे, यानी बहुत ही क्लैरिटी से देख पाएंगे और समझ पाएंगे चीज़ों को कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सो एक विजडम मिलने वाली है आपके पार्टनर को, अवेकनिंग होने वाली है कि एक रियलाइजेशन पीरियड में हो सकते हैं करंट एनर्जीज में। और यस, ये ऐसे में लोगों की नीयत साफ साफ देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। तो मतलब दे आर गोइंग टू गेट दैट विजडम, यूनिवर्स उन्हें वो विजडम दे रहे हैं इसके थ्रू। कहते हैं ना, कोई भी बुरा पीरियड आता है या कोई भी तकलीफ का समय आता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। और ये तकलीफ का समय आपके पार्टनर को विजडम दे रहा है, वो समझ दे रहा है दैट व्हाट दे शुड डू। और ऐसे में उन्हें आपकी इमोशनल नीड की जरूरत फील हो रही है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि काश इस समय आप होते ना। वो जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप होते तो आप जरूर उनकी मदद करते, जरूर उनकी हेल्प करते, क्योंकि आपकी इंटेंशंस बहुत ही प्योर रही हैं, आपका लव बहुत ही प्योर रहा है। लेकिन इस समय आप भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में नहीं हो, लेकिन वो जानते हैं आपकी नीयत को, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कभी भी उनकी मदद करने से मना नहीं करते, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो या चाहे कुछ भी हुआ हो आपके रिश्ते में, आप उनकी मदद जरूर करते। ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। 2 of cup, they want to come and hold your hand like this. आई डोंट नो, बट यहाँ पर 2 सिचुएशन में देख पा रही हूँ। पहली चीज यहाँ पर ये है 2 ऑफ कप, ये दिखा रही है कि आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। इट्स नॉट लेस देन अ प्री डिस्टाइन कनेक्शन और अ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। ये एक डिवाइन कनेक्शन, एक प्री डिस्टाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। दूसरी चीज यहाँ पर ये है, ये आपकी फिजिकल टच को आई थिंक बहुत मिस कर रहे हैं। अगर फिजिकल इंटीमेसी रही है आप लोगों के बीच में तो उसे बहुत मिस कर रहे हैं। सो यस, दे होल्ड अ वेरी रोमांटिक फीलिंग एज वेल फॉर यू। दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये एक आपके थ्रू, ये इन्हें वो फील होता है कि जो ये लोनलीनेस फील कर रहे हैं ना ऑलरेडी अपनी लाइफ में, आपके होने से वो लोनलीनेस वो फील नहीं करते हैं। यू आर समवन जो उनको कंप्लीट करता है, जो उनको पूरा करता है, ठीक है। यू आर समवन जो कि उनको कंप्लीट करता है। जस्टिस, ये जानते हैं कि इन्हें आपको जस्टिस देनी चाहिए, आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट करनी चाहिए और ये करना भी चाहते हैं आपके साथ, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन इस समय इनके जो हालात हैं, इनकी जो सिचुएशन है वो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है। तो यस, जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी इनकी लाइफ में चल रही हैं वो एक बैरियर हो सकती हैं, जिसकी वजह से भी वो कोई सॉलिड एक्शन आपके टूवर्ड्स नहीं ले पा रहे हैं। ये पहले इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, देन दे वांट टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू।
उन्हें आपको देखकर ऐसा फील हो रहा है किंग ऑफ कप्स, जैसे आपके अंदर जो इनके लिए पहले इमोशंस थे या फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई हैं, वैनिश हो गए हैं। ठीक है, उन्हें उन्हें ये फील हो रहा है कि आपके इमोशंस वैनिश हो गए हैं उनके लिए, और अब आप उनके लिए वैसा फील नहीं करते हो जैसा आप पहले उनके लिए महसूस करते थे या फील करते थे। मे बी क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो, मे बी क्योंकि आप साइलेंट हो, इस वजह से आपके पार्टनर ये सब सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस को इतना टाइम, इतना अटेंशन दिया और कभी भी आपको उतना टाइम अटेंशन नहीं दे पाए। आप हमेशा से इनसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये आपको टाइम दे, अटेंशन दे, आप इनकी प्रायोरिटी बनना चाहते थे, आप इनकी लाइफ में एक मेन पर्सन की तरह बनना चाहते थे। बट आई थिंक इस पर्सन ने कभी भी आपको वो पोजीशन नहीं दी अपनी लाइफ में, लेकिन अब वो देना चाहते हैं। दे वांट यू होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस नाउ इन देयर लाइफ एंड दे वांट टू गिव दैट स्पेशल प्लेस ओनली टू यू। ठीक है, वो स्पेशल जगह वो सिर्फ आपके लिए ही रिजर्व रखना चाहते हैं। जैसे एस ऑफ कप, बहुत फीलिंग्स होल्ड कर रहे हैं ये आपके लिए। ओके, जितना प्यार आपके दिल में उनके लिए है ना, उतना ही प्यार उनके दिल में भी है आपके लिए, और वो कहीं ना कहीं आपसे बात करके अपने प्यार को, अपने इमोशंस को प्रूव करना चाहते हैं। वो भी क्या फील कर रहे हैं, कितना दुख और कितना पेन उनके मन में भी है, वो भी आपको बताना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, वो बहुत मिस करते हैं आपको एवरी डे, मतलब इट इज लाइक कि डेली का है उनका आपको मिस करना। आप दिमाग से नहीं जाते हो, आप दिल से नहीं जाते हो, आपका नाम दिल से नहीं जाता है, आंखें बंद करते हैं, आपका चेहरा आंखों से नहीं जाता है। तो ये उनके साथ रेगुलरली हो रहा है, कहीं ना कहीं बोर्ड पर, होर्डिंग्स पर, जैसे कहीं ना कहीं आपका कोई नाम लिखा दिख जाए तो ये और ज्यादा मतलब आपको मिस करने लगते हैं। तो ऐसा भी इनके साथ रेगुलरली हो रहा है। या अगर आप लोग सेम ऑफिस में भी काम कर रहे हो, सेम वर्क प्लेस में हो ना आप लोग, और एक रियलिटी में ही जैसे आपको देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं इनको बार बार आपकी याद दिलाती है, आपको आपको मिस करते। तो अगर कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल था कि ये पर्सन क्या आपको भूल चुका है, क्या ये पर्सन के दिल दिमाग में अब आप नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन अभी भी आपको नहीं भूला है, एंड अभी भी ये कहीं ना कहीं आप में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल से स्टक है। ठीक है, व्हाट एल्स? ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो पहला है कन्वर्सेशन। यस, दे आर फीलिंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। वो अभी तक इस कन्वर्सेशन को कन्फ्रंट करने को आपको डर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि चीजें और रुइन ना हो जाएं, खराब ना हो जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी गलत हो आप दोनों के बीच में या चीजें और खराब हो जाएं। वो गुस्से से या मतलब हार्श होकर चीजें सॉल्व नहीं करना चाह रहे थे। वो बहुत शांत दिमाग से, जैसे आप कह सकते हो, या बहुत ही पीसफुल माइंड से आकर, ठीक है, एक हार्मोनियस वे से आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। तो जब इन्हें ये लगेगा कि यस आप उस मूड में हो कि आपसे अब कन्वर्सेशन करी जा सकती है, दे विल डेफिनेटली कॉल यू। जब आप उन्हें एक ओपन माइंडसेट में दिखोगे, वो अभी भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स होल्ड कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे से वो आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, मतलब जब शायद आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहोगे, आप इमेजिन भी नहीं कर रहोगे कि यार इस इंसान का कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, एंड यू लुक एट योर फोन और एकदम से उनका कॉल आएगा या एकदम से उनका मैसेज पॉपअप होगा। तो ये चीज यहाँ हो सकती है। रेमनाइजिंग, वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। नो कि इस व्यक्ति ने कभी आपके साथ लाइक फ्यूचर की बात नहीं करी होगी कि ऐसा फ्यूचर होगा, ये फ्यूचर होगा, बट दे इमेजिन अ फ्यूचर विद यू। वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। चेंज, दिस कनेक्शन डेफिनेटली नीड सम चेंज। इस कनेक्शन को चेंज की जरूरत है, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है इस कनेक्शन में, और इसके बाद सब बदल जाएगा, चीजें बहुत स्ट्रांगली बदल जाएंगी। ये पर्सन अपने ईगो को छोड़ेंगे, ये पर्सन खुद आपको फेस करेंगे और आपको जो भी सच्चाई ये बताना चाह रहे थे वो आपको बताएंगे। उसके बाद एज आई टोल्ड यू, आप बिल्कुल फ्री होगे अपना डिसीजन लेने के लिए। वो आपको फोर्स नहीं करना चाहेंगे किसी भी डिसीजन के लिए कि आप उन्हें एक सेकेंड चांस दो ही दो। ये पर्सन लिटरली आपसे बस यही, आपको अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताना चाहेंगे बस, और ये चाहेंगे कि आप खुद अपनी तरफ से डिसीजन लो, सोच समझ कर डिसीजन लो। ये इनका माइंडसेट होगा। और अगर शायद आप इन्हें मना भी करोगे ना कि नहीं अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, ये चुपचाप, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि ये आपको परेशान नहीं करना चाहते। ये जानते हैं कि आपको बहुत दुख, बहुत परेशानी ये दे चुके हैं, तो ये आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप इन्हें मना भी करोगे तो ये चुपचाप आपकी लाइफ से साइड भी हो जाएंगे। ये इनकी सोच है, ठीक है, ये यही सोचते हैं कि अगर आपने ना भी करा तो ये चुपचाप आपकी लाइफ से साइड हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कोई और उसके बाद इनकी लाइफ में नहीं आएगा। इनडिसीजन फील कर रहे हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, बट ये कोशिश कर रहे हैं कोई बड़ा फैसला लेने की। प्लेयर हो सकते हैं, डबल डेट आपको करी हो सकती है, मे बी शायद टाइम पास करा हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, बट नाउ दे आर
सरेंडरिंग एवरीथिंग टू यू। इनके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस भी रहे हैं ना, तो ये किसी और ऑप्शन की तरफ नहीं देखना चाहते हैं। दे वांट टू सरेंडर ना एवरीथिंग इन योर हैंड, कि मतलब आप क्या चाहते हो वो अब इनके लिए मैटर करता है। अभी तक ये सेल्फिश होकर ये सोचते थे कि ये क्या चाहते हैं, ये इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे थे, बट नाउ दे आर सरेंडरिंग एवरीथिंग ऑन यू। आपकी एब्सेंस, माय गॉड, ये एब्सेंस उन्हें जीने नहीं देगी, क्योंकि ये एब्सेंस वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, ये एम्प्टीनेस वो बहुत स्ट्रांग लेवल पर फील करते हैं। दे फील यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेशन। यस, अगर अभी भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आप उन्हें ओपन नहीं दिख रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए। एंड वे वेट कर रहे हैं कि कब चीजें ठीक होंगी, वो वेट कर रहे हैं कि कब आप उस मूड में आओगे कि आपसे बात करें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अगर वो आकर आपसे बात करे तो आप उन पर चिल्लाओ, चीखो, गुस्सा करो, पास्ट की बातें करो, वो ये नहीं चाहते। वो बहुत ही पीसफुल वे से आना चाहते हैं। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, लोग हो सकता है बातें कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं इनकी लाइफ में, ये आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ म्यूचुअल लव, यानी जितना प्यार आप शायद इनसे करते हो उतना ही प्यार, उतनी ही फीलिंग्स इस व्यक्ति के मन में भी हैं। अबैंडमेंट इश्यूज हैं, एज आई टोल्ड यू, फियर है जो उनको रोक रहा है। ये फियर से उन्हें लड़ना पड़ेगा। उन्हें लगता है सब आज तक उन्हें अकेला छोड़ गए हैं, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें अकेला छोड़ो या आप उन्हें भूल जाओ, वो चाहते हैं आप उनका वेट करो, वो जरूर आएंगे, जैसे वो ये कहना चाह रहे हो आपसे, या बहुत स्ट्रांग लेवल पर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। मेंटली थक चुके हैं, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल राइट नाउ थिंग्स, तो मेंटली काफी टायर्ड दिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई करा है, सेल्फिश रहे हैं हमेशा। समवन इज सेइंग देम टू मूव ऑन एज वेल, यानी कोई है जो उनको बार बार कह रहा है कि भाई तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें उसे मिस नहीं करना चाहिए, वो तेरे लायक नहीं है, वो तेरे लायक नहीं है। बट इन सब बातों को छोड़कर वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स को सुनेंगे, तब कोई एक्शन उनकी तरफ से आएगा। सो या, अब वो बाहर किसी की नहीं सुनना चाहेंगे। हो सकता है ये आखिर आपसे ये प्रॉमिस भी करें कि अब उन्हें किसी थर्ड पार्टी की नहीं सुननी है, वो सिर्फ अपने मन की सुनना चाहते हैं। अगर उनका दिल आपके साथ खुश है, उनका मन आपके साथ खुश है, तो वो आपके साथ ही आगे जीवन बिताना चाहते हैं। ये उनकी मेंटालिटी होगी आगे चलकर भी, ठीक है। तो अभी करंट फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज आप देख पाए हो। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। क्लेम करना इस रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, या 333 लिखकर भी आप इसे क्लेम कर सकते हो। ग्रेट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।